हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के जो है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज के आज की इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मेट्रिक स्पेस। देखो, मेट्रिक स्पेस वैसे कहने को तो काफ़ी लंबा है, लेंदी है, बट हम जो है रियल में पढ़ रहे हैं और इसका छोटा सा पार्ट ही पूछा जाता है CSIR नेट में। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रियल एनालिसिस में इसके बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है, बस आपको थोड़ा मेट्रिक स्पेस समझना है कि एक्चुअल में स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इन अ रियल एनालिसिस मेट्रिक स्पेस इज अ सेट एक्स इक्विप्ड विद अ मेट्रिक डी। ठीक है, डी जो है हमारे पास क्या है, एक मेट्रिक है और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन मेट्रिक। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड द डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, मतलब डी जो है ना वर्क करता है डिस्टेंस के जैसा, विच इज अ फंक्शन दैट डिफाइन एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन द सेट। फॉर्मली अ मेट्रिक स्पेस इज अ पेयर, मतलब जो मेट्रिक स्पेस है उसको हम नोट करने के लिए इस प्रकार का पेयर बनाते हैं। मतलब एक्स डी, एक्स क्या है, एक सेट है, ठीक है, जो कि डी के साथ कनेक्टेड है, डी के साथ मिलके एक स्पेस बना रहा है ना। इस प्रकार का पेयर जो है ना वो मेट्रिक स्पेस होता है वो। वेयर एक्स इज अ सेट एंड डी हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है, डी हमारे पास एक, मैंने क्या कहा, डी इज अ डिस्टेंस फंक्शन। तो डिस्टेंस फंक्शन कैसे वर्क करेगा, देखो एक्स क्रॉस एक्स, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स से आर में। एक्चुअल में हाँ देखो, यहाँ भी वही रियल एनालिसिस वाला ही है, मतलब कोई भी नंबर मैप हो रहा है वो रियल में मैप हो रहा है। इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। एक्स इज व्हाट इज अ सेट। ठीक है, ये एक सेट है जो कि डी के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी रिलेशन के साथ डी के साथ जुड़ा हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर है? देखो, अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक सेट x है जो कि d के साथ किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है और एक पेयर हमारे पास x, d है, इसको हम मेट्रिक स्पेस तभी कहेंगे, जो x, d है इसको हम मेट्रिक स्पेस तभी कहेंगे जब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास आता है नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी का नाम आते ही समझ जाइए कि देखो डिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, दो फंक्शन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। वही चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि कोई भी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x एंड y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है। कि कभी आपने सुना है कि कोई भी दूरी जो है नेगेटिव है? ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास आया है वो हमारा वैलिड है। अगर नॉर्मली किसी से भी पूछ लें हम, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपसे अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, तो आपका ही जवाब आएगा नहीं। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि नॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो कोई भी दो नंबर है और उन दो नंबर का डिस्टेंस 0 कब होगा? ठीक है, 0 कब होगा उन दोनों नंबर का? जब ये दोनों नंबर हमारे पास क्या हो, बराबर हो। जाहिर सी बात है कि मान के चलिए मैं कोई एक डिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो मान के चलिए शॉर्ट डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं, एक घर ये है और एक घर ये है। ठीक है, इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। ठीक, और दूसरा जो है इस घर से दूसरे, इसकी डिस्टेंस भी हमारा जो है क्या है, सेम है। तो देखो इन दोनों का डिस्टेंस जो है 0 कब होगा? मतलब आप ऐसा कह सकते हो, छोड़ो, आप ऐसा कह लो, ठीक है, ये हमारा पहला घर है ऐसा मान लो और ये दूसरा घर है। भैया पहले घर से दूसरे घर का जो जितना डिस्टेंस है
दूसरे घर से पहले घर का भी उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो कब होगा, इन दोनों का डिस्टेंस जो है ज़ीरो कब होगा, जब दोनों ही इक्वल हो, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पर और ले लो, ठीक है, इसका भी ये मान के चलो कि ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये x और y इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मान के चलिए x लाइन है और ये मान के चलिए y लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे अगर निकालना है तो वो कैसे पॉसिबल है भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल कब होगा, जब ये एक्स वे और वाई भी हमारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ एनी टू नंबर है ना इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर के डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ, लाइक मैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लूँ या फिर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स लूँ, बात एक ही है, ठीक है। मैं अगर कह रहा हूँ कि इस घर से इस घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो मैं कहूँगा कि इस घर से इस घर का डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर ही होगा, चाहे आप इस घर से यहाँ तक का नापो या यहाँ से यहाँ तक का नापो, बात तो एक ही है ना, वही चीज़ बता रहा है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, चलो यहीं पे बात करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि अगर कोई हमारे पास x और z का डिस्टेंस है वो हमेशा के लिए क्या होगा, छोटा होगा किसके डिस्टेंस से, x, y के डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन y, z के, ये प्रॉपर्टी है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, समझ में आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मैट्रिक जो हमारे पास होता है वो एक्ट लाइक अ डिस्टेंस फंक्शन, ठीक है। तो एक डिस्टेंस फंक्शन की तरह काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दीज प्रॉपर्टीज एंश्योर दैट द मेट्रिक डी बिहेव लाइक अ डिस्टेंस फंक्शन इन द इनिशिएटिव सेंस, ठीक है ना, इंस्ट्रूटिव सेंस। उसमें क्या होता है, जनरली जो हम डिस्टेंस के लिए बात करते हैं ना वैसा ही इसमें वर्क करता है, बस और कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए। देखो जो बच्चे CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ये भी सोच सकते हो कि सर आप तो इसके जनरल क्वेश्चंस वगैरह नहीं करवा रहे हो जो जनरल यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। हालांकि उस पर भी मैं वीडियोज़ अलग से लेकर के ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन पहला जो हमारा सीरीज़ चल रहा है CSIR नेट का वो मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है आप लोगों को मैं ऐसा लेक्चर जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मेट्रिक स्पेसेस है जो जनरल स्पेस के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले यूक्लिडियन स्पेस होता है, द सेट R⁴ विद द यूक्लिडियन डिस्टेंस dx, y इज इक्वल टू होता है अंडररूट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi का होल स्क्वायर इज अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है ना। यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं हम इसको, ये ध्यान रखना। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस क्या होता है कि कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारा ज़ीरो तब होगा जब वो दोनों पॉइंट आपस में बराबर हो जाए, और 1 कब होगा, अगर वो इक्वल ना हो। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस बोलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो अगर बराबर नहीं है तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अगर x और y दो पॉइंट है और वो आपस में बराबर नहीं है तो कई सारे डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब एक होगा ना तभी हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के नाम से जाएंगे। मिन्कोव्स्की स्पेस, द स्पेस Rn विद द p नॉर्म d, ये जो है हमारा वो मिन्कोव्स्की स्पेस के उसमें आता है। तो इसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास आता है ओपन कवर, ठीक है। ओपन कवर देखो क्या होता है, ओपन कवर के लिए कहा जा रहा है कि एन ओपन कवर ऑफ अ सेट एस इन अ मेट्रिक स्पेस XD इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। मतलब ओपन कवर क्या है,
जितने भी ओपन सेट होते हैं उसका एक कलेक्शन होता है, ठीक है। सच दैट द यूनियन ऑफ दीज ओपन सेट कंटेन्स एस, मतलब जो पर्टिकुलर एस सेट है वो इसके अलग अलग यूनियन को कंटेन करेगा। लाइक जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे एक एस एक सेट है, ठीक है। इस एस का ओपन कवर होगा क्या, कोई भी एक पर्टिकुलर, मैं अगर यहाँ पर ओपन सेट का कलेक्शन लेता हूँ, लाइक अल्फ़ा ले लेता हूँ, अल्फ़ा का वैल्यू वेरी कर सकता है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, है ना। तो ये जो है क्या होगा, ये यूनियन होगा, ये जो है यूनियन होगा उन सभी अल्फाज के, सभी यू के, है ना, जो कि इस एस सेट को कंटेन कर ले रहा है, ठीक है। सेट इन द मेट्रिक स्पेस एक्स एंड ए इज एन इंडेक्स सेट दैट कुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। इंडेक्स का मतलब आप ये समझ लीजिए, है ना, इंडेक्स का मतलब आप ये समझ लीजिए, यहाँ एक्चुअल में क्या है, यहाँ थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर करेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, मैं बता देता हूँ वैसे। ये नहीं, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। जो अल्फ़ा है ना वो ए के अंदर आ रहा है, ए कोई भी हमारा इंडेक्स सेट है, लाइक U1 U2 है ना, यहाँ वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास, इस प्रकार के वैल्यूज़ आएंगे। कुछ एग्जांपल भी देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये वही चीज़ लिखा है, एक फॉर्मल डेफिनेशन भी इसमें बता रखा है आपको कि गिवन अ सेट एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी एन ओपन कवर ऑफ एस इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। लाइक इसमें होना क्या होता है कि जो भी हमारे पास सेट होता है वो मतलब कंटेन कर जाता है किसके अंदर, जितने भी हम यूनियन लेते हैं, ठीक है, किसके, यू अल्फाज के। मतलब अगर मैं अलग अलग ले रहा हूँ, जैसे मान के चले अलग अलग सेट है, ठीक है, वो U1 यूनियन U2 यूनियन U3 ऐसे जो है हमारा कंटेन कर जाएगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि जो S है वो एक ओपन कवर है एक मेट्रिक स्पेस का, ठीक। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अब जो है ना यहाँ पर क्या होगा, एक एग्जांपल लूँगा मैं, छोटा सा एग्जांपल, बहुत लेंथी एग्जांपल नहीं, आगे और भी एग्जांपल मैंने ले रखा है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एग्जांपल क्या, लेट्स कंसीडर द इंटरवल एस। एक एस हमारे पास दिया हुआ है, पहले तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ एंड देन हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल क्या है, एक सेट हमारे पास एस है और ये सेट कैसा है, 0,1। इसी की बात किया था, एस इसी सेट की बात किया था, तो ये दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है ना कि यूक्लिडियन जो है मेट्रिक, स्टैंडर्ड यूक्लिडियन मेट्रिक दे रखा है। स्टैंडर्ड मेट्रिक आपको पता होना चाहिए, डी एक्स कॉमा वाई जो होता है वो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। तो इसका ओपन कवर क्या होगा, देखो मैं U1 में एक सेट ले रहा हूँ, U1 में एक सेट ले रहा हूँ माइनस का 1/2 1/2, एक U2 में एक सेट ले रहा हूँ, आप देख सकते हो कि 1/4 3/4, ठीक है। ऐसे ही U3 में ले रहा हूँ 1/2 3/2। अब क्या होगा, अगर मैं इन सब का यूनियन ले लेता हूँ ना, U1 यूनियन U2 यूनियन U3, मैं इन सब का अगर यूनियन लेता हूँ तो ये जो S सेट है ना वो हमारा इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 0,1। अब आप कहोगे कि सर आप ये चीज़ कैसे चूज़ कर रहे हो, तो देखो ये चीज़ मैं वैसे जनरल एग्जांपल है, अभी आगे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जनरल कोई एक U जो है ना, यही तो कह रहा है इसमें, एक सेट U को हमने एक जनरल डिफाइन कर दिया और उसमें 1 2 3 ऐसे वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो वो आता जाएगा, जैसे सीक्वेंस में नॉर्मली होता है वैसे ही। तो उसको मैं एक एग्जांपल और भी लूँगा इसके बाद, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख लो, जब आप U1 U2 और U3 का यूनियन निकालेंगे वो जो है वो पूरा का पूरा सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो हमारा कंटेन कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये है वो एक ओपन कवर है, एस जो है क्या है, ओपन कवर है। क्लियर है। चलो इसमें हम क्या करते हैं ना, कुछ और एग्जांपल्स जो है ऐड कर लेते हैं तो उससे थोड़ा और हेल्प हो जाएगा। देखो ओपन कवर ऑफ एन इंटरवल इन आर,
एक रियल नंबर में एक इंटरवल को हम ओपन कवर क्या बोलेंगे, जो प्रीवियस में हमने अभी डिस्कस करके आए हैं वही वाला एग्जांपल है। मैं आपको देखो एश एक सेट दिया हुआ है, 0,1 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे थे ना UN कैसे मैंने निकाला, U1 U2 वो ऐसे निकाला। देखो एक जनरल यहाँ पर जो है दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए 1 + 1/n। तो मैं अगर U1 निकालता हूँ तो U1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1,1/1 दैट मीन 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, यही तो होना है। हाँ, U2 की अगर मैं बात करूँ तो माइनस का 1/2 यहाँ पर 2 रख दूंगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही मैं U3 की बात करूँगा, U3 की बात करूँगा तो n के प्लेस पर 3, तो माइनस का 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना है 1, 4/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ सेट ऐसे बनेंगे। अब इन सब का यूनियन जब आप ले लेंगे तो इसको कंटेन कर जाएगा, जो कि ये दिखा रहा है, ठीक। तो ये एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा आप लोग, तो वहाँ से मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प कर सकूँ। ओपन कवर ऑफ अ फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सेट का ओपन कवर क्या है। एक फाइनाइट सेट ले लिया जनरली एश, जो कि फाइनाइट का आपको पता है 1 2 3 ये फाइनाइट है, ठीक है। ओपन कवर क्या हो जाएगा, देखो इसमें से हमने क्या करना है, चूज़ करना है। इन्होंने पहला U1 क्या लिया है, U1 लिया है 0.5 है ना, ठीक है, 0.5, 1.5 मतलब जो 1 है इसके अंदर लाई कर जाएगा। U2 की अगर मैं बात करूं 1.5, 2.5 ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसके अंदर 2 इंक्लूड है। ऐसे ही मैं U3 की बात करूंगा तो 2.5, 3.5 है। बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आप देख लो एक चीज़ नोटिस करके कि अगर मैं S की बात करूं तो ये जो है ना टोटल कंटेन कर रहा है U1 यूनियन U2 यूनियन U3, ऐसा कंटेन कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि U1 देखो ये तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, इसके अंदर 1 आ रहा है, इसके अंदर 2 आ रहा है, इसके अंदर 3 आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो आप जो एस सेट है वो इसके अंदर पूरा आपका कंटेन कर जाए, मतलब इसमें और भी जनरली नंबर और भी आएंगे इसमें, मैं बता रहा हूँ कि ये जो एस सेट है वो इसके अंदर इससे यूनियन में पूरा पूरा कंटेन कर जाना चाहिए। यूनियन तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा इसका, U1 U2 U3 का यूनियन में करूँ, लेकिन बहुत बड़ा सेट होने के साथ साथ उसमें 1 2 3 ज़रूर कंटेन कर जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये U1 हो गया, U2 हो गया, U3 हो गया, एंड देन अगर हम इसको यूनियन निकालेंगे तो एस इसका ओपन कवर हो जाएगा ये, ठीक है, ओपन कवर ऑफ एस। तो ये जो यूनियन होंगे वो हमारे एस के ओपन कवर हो जाएंगे। चलिए अगला एग्जांपल पर डिस्कशन करते हैं। ओपन कवर ऑफ एन एंटायर रियल लाइन, बहुत आसान है, ठीक है। एंटायर रियल लाइन लिया है हमने, n की वैल्यू आप 1 ले लो, 2 ले लो, -0 मतलब रियल नंबर -∞ से +∞ तक आपके पास होता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जो रियल नंबर है वो यूनियन आएगा किस में, -∞ से +∞, ठीक है, सारे के सारे UN के फॉर्म में। अब आप UN डिफाइन किया हुआ है, आप एक एक करके वैल्यू रखिए और देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, वो हमारा जो है ओपन कवर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और है यहाँ पे। देखो ये वाला एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसको हमने R² में ले रखा है। R² का मतलब क्या है, इसमें मतलब 2 पॉइंट आएंगे, जैसे कि एक यूनिट सर्कल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे x², एक एश जो है ना, एश सेट जो है वो यूनिट सर्कल दे रखा है। यूनिट सर्कल इन द सेंस आप देख सकते हो कि यूनिट सर्कल हमारा ये है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, यूनिट सर्कल है, जिसका रेडियस क्या है, 1 है। माइनस का 1 इधर हो जाएगा, इधर हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मतलब बीच वाला देखिए आप, इसमें 3 सर्कल दिख रहा होगा, एक तो ये, एक ये और एक ये बीच वाला। तो बीच वाला जो सर्कल है वो हमारा एस है, मतलब ये वाला हमारा एस है। अच्छा, एन ओपन कवर फॉर द सर्कल एस कुड बी, ये U1 हमारा क्या हो जाएगा, U1 के लिए हमारा बता रखा है कि x² + y² इज लेस देन 1.1। मतलब ये है कि
इसका जो वैल्यू है, मतलब ये भी एक सर्कल होगा, लेकिन वो कौन सा सर्कल होगा जिसका वैल्यू 1.1 से क्या हो, छोटी हो, u1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, हम ये देख सकते हैं कि 1 ये हो गया, 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा u1, ये हमारा u1 हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास सर्कल दे रखा है लेस देन 0.9, तो ये हमारा जो है 0.9 वाला हो जाएगा, छोटा 0.9 वाला हो जाएगा, मतलब ये हमारा u2 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारे पास S, देखो पहले तो आप यूनियन निकालो, u1 यूनियन u2, आपने वेन डायग्राम वगैरह पढ़े रखे होंगे, तो अगर वेन डायग्राम पढ़े होंगे ना तो आपको यूनियन के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। यूनियन हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा, पूरा ये S1 का जो एरिया है ये पूरा कवर करेगा, ठीक है ना, S1 का जो एरिया है पूरा कवर करेगा। और आप देख लो कि अगर मैं देख लो ये चीज़ पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो बीच में हमारा S1 के बीच में है ना, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर S1 और U1 S और U2 को मैं अगर कर रहा हूँ, यूनियन में अगर निकाल रहा हूँ U1 U2 का, क्योंकि देखो ये ऐसा है, आपको आई थिंक थोड़ा समझ में दिक्कत हो रही है, ये हमारे पास U1 है, ठीक है, और बीच में ऐसे नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या है, U2 है, ये हमारा U2 है। अब मैं अगर कहूँ आपसे कि U1 और U2 का आप यूनियन निकाल लो, U1 U2 का यूनियन निकाल लो, तो U1 U2 का यूनियन क्या आ जाएगा, पूरा यही तो आएगा, यही एरिया आ जाएगा, U1 का U2 का सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक हमारे पास S सर्किल दिया हुआ है जो कि इस बीच में लाई कर रहा है। तो आप लोग देख लो कि U1 और ये U2 है, इन दोनों का जो यूनियन है वो तो पूरा एरिया है, लेकिन जो S है वो इस दोनों के यूनियन में पूरा पूरा कंटेन कर गया है। समझ में आ रहा है? तो द यूनियन ऑफ दीज सेट कवर्स द सर्किल S, तो मतलब S को पूरा पूरा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट, ओपन कवर के बाद कॉम्पैक्ट सेट आता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रियल में भी डिस्कशन कर रखा है। अ सेट के सबसेट ऑफ X इन अ मेट्रिक स्पेस XD इज अ कॉम्पैक्ट इफ फॉर एवरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ये आ जाएगा ओपन सेट कलेक्शन। तो K क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ U अल्फ़ा बिलोंग्स टू A, मतलब ये यूनियन हो जाएगा U अल्फ़ा, ठीक है, मतलब U1 U2 U3 वही बात सेम आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाएगा आपके सारे के सारे जो है फाइनाइट कलेक्शन आ जाएंगे हमारे पास, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। मतलब क्या है कि अगर मैं देखो यहाँ पर पूरा आपको बता देता हूँ कि एक सेट S को हम मेट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ S हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर का मतलब क्या, यही आपका फाइनाइट सब कवर है। ये जो मैं बात कर रहा था ना यहाँ पर, ये फाइनाइट सब कवर कहते हैं इसको हम। तो इसके लिए क्या होगा, कोई भी A या फिर कोई भी S को हम तब कहेंगे जब उसका यूनियन, ठीक है ना, यूनियन N ये जो सबसेट हो जाए, यूनियन सारे के सारे अल्फाज की यूनियन A अल्फ़ा, ठीक है, मतलब सबसेट की हम बात करते हैं सब कवर की, तो वो हमारे पास हो जाए, तो ये हमारे पास जो है कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। फिर देखो कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्टनेस एक प्रॉपर्टी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके लिए एक थ्योरम जो है हाइन-बोरेल थ्योरम बोलते हैं हम उसको, और ये थ्योरम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा, कोई भी सेट को अगर मैं कॉम्पैक्ट बोलूँ, कॉम्पैक्ट सेट होने का मतलब क्या है, इट विल बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड, दोनों होना चाहिए। बाउंडेड, क्लोज्ड सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट हमारा होता है अ सेट S इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। देखो बहुत ज़्यादा मैं इसमें डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्लोज, बाउंडेड है ना, ओपन, ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है। बाउंडेड के लिए क्या है कि कोई भी एक पॉइंट हमारा आ जाए जिसके लिए वो बाउंडेड हो जाए, तो ये बाउंडेड की बात कर रहे हैं।
तो हाइन-बोरेल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा एक आ जाता है कॉम्पैक्ट सेट के लिए बता रखा है, कॉम्पैक्टनेस प्रूफ करने के लिए बता रखा है, ठीक है, कि क्लोज्ड और बाउंडेड अगर हो गया तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। पीछे जो डेफिनेशन हमने पढ़ रखा है उस पर ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिया है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, ठीक। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि डिस्कस द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो पढ़ के आए हैं आपको सिंपल क्या देखना है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड की अगर मैं बात कर दूं तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। चलिए एक एक एग्जांपल अब हम देखेंगे और उसको जो है करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो एग्जांपल चलो मैं वैसे नोट डाउन कर दूंगा। देखो पहला एग्जांपल क्या दिया था इन्होंने, एक सेट ए दिया था और इसमें ये कहा है कि एक मैट्रिक x, y है, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, बात वही है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये दे रखा। तो मैंने एक यूनिट सर्कल, ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, तो एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस हमारा क्या है 1 है। तो आप देख सकते हो कि एक तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, बिल्कुल कंटेन करेगा। यहाँ पर कोई भी नेबरहुड आप ड्रॉ कर लो, भैया इनफाइनाइट पॉइंट्स तो कंटेन करेंगे ही करेंगे, इनफाइनाइट कर अंदर भी कंटेन करेंगे। क्लोज्ड है ये, ऑब्वियसली बात है, क्लोज्ड भी हो जाएगा, प्लस बाउंडेड भी है। देखो आप, बाउंडेड ये एरिया है ना, बाउंडेड है एरिया भाई, बन है तो बाउंडेड भी है ये। इट मीन इट इज़ कॉम्पैक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, वो हमारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाउंडेड और क्लोज्ड है तो इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल जो है लेते हैं, और अगला एग्जांपल में इन्होंने ये बता रखा है कि B एक हमारे पास सेट है और हमें बताना है कि ये क्लोज्ड है, बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है। तो इसमें हम देखो x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट 2x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या है, ये पैराबोला है, जस्ट सिंपल एक पैराबोला है। तो x इज इक्वल टू 3 अब ऐसे भी कर लो इसको, देखो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3x। तो आप देख सकते हो जिसका पावर सिंगल होता है वो जनरली उधर ही जो है हमारा पैराबोला फॉर्म होता है। तो ये पैराबोला हमने बना दिया है। अब एक क्लोज्ड तो हो जाएगा, आप कोई भी पॉइंट ले लो, नेबरहुड ले लो, इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर जाएगा, लिमिट पॉइंट कंटेन कर जाएगा, ज़रूर करेगा उसमें कंटेन पूरा, इसमें कर जाएगा कंटेन, लेकिन बाउंडेड नहीं है। समझ में आ रहा है, बाउंडेड नहीं है, कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, हम एक दायरे में नहीं रख सकते उसको, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा ये ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड, इट इम्प्लाई क्या, इट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, ये क्या इंप्लाई करेगा कि नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट नहीं है। इजी, बहुत काफ़ी अच्छा है अगर आप सही से देख रहे कर रहे हैं, क्योंकि रियल का अगर एक एक लेक्चर आपने अटेंड करी है तो उसके लिए समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक लाइन के लिए बता रखा है, एक सी सेट है जो कि x, y है, आर स्क्वायर में है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। उसका लाइन मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी मतलब आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पॉइंट्स रखते जाइए, वैल्यू आते जाएंगे और उस हिसाब से देखो ये भी क्लोज हो जाएगा। आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो कंटेन का ज़रूर करेगा, तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा उसका। तो अब देखो क्लोज तो है, लेकिन बाउंडेड की हम कहाँ तक बताएंगे भैया, कहाँ तक जा रहा है, हम अलग अलग पॉइंट रखते जाएंगे भैया, ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक हमारे पास एक बाउंड्री नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए हम इसको बाउंडेड कहें। तो ये भी सेम हो जाएगा, इट इज़ क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक, समझ में आ गया। चलो अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल भी बहुत आसान है,
ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, डी एक सेट दिया हुआ है जो कि x, y है और बिलोंग कर रहा है R² में, सच दैट x² बाई 4 इलिप्सेक y² बाई 9 इज इक्वल टू 1, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी करके रखा है। ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में 4 और 9 है, 4 2 और 3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ भी कर सकते हो आप इसको। अब ये देखो, अब कोई भी पॉइंट ले लो भैया, इसके लिमिट पॉइंट जरूर कंटेन कर जाएगा ये, इसका मतलब क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। और अब देख लो ना, इसका एक बाउंड्री भी आप लगा पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, बाउंडेड भी है। तो अगर क्लोज्ड और बाउंडेड हमें मिल गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और है उसको भी हम देख लेते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। सेट हमारे पास ई दिया हुआ है और इस सेट के लिए ये कहा है कि जो है ना x, y बिलोंग्स टू R² सच दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यूनियन x, y बिलोंग्स टू R² सच दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। तो यहाँ दो सर्कल है। देखो पहला सर्कल जिसका सेंटर 1, 2 है। ठीक है, पहला सर्कल मतलब अब C1 की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा C1 है। C1 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सेंटर है वो हमारा 1, 2 है। ठीक है, तो ये सेंटर इसका 1, 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप मान के चलो। ठीक है, इसका सेंटर हो जाएगा हमारा ये x में 1 हो जाएगा, y में हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, तो इसका सेंटर ये हो जाएगा। और दूसरा सर्कल हमारे पास दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है, 0, 0 है। तो अगर सेंटर 0, 0 है तो 0 से होता हुआ जाएगा, ये सेंटर है। अब देखो दोनों सर्कल जो है एक दूसरों को मतलब कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, मतलब ऐसे बनेगा ये डायग्राम, आप समझ लो कि दोनों, अगर यूनियन की मैं बात करूँ तो ऐसे बन जाएगा। अब यूनियन का एरिया क्या है, यूनियन का जो एरिया है वो पूरा एरिया आ रहा है। देखो ये जितने भी आप शेडेड एरिया देख रहे हैं, कलर्ड वाले, जितने भी आप कलर्ड वाले एरिया देख रहे हैं वो सारे के सारे हमारा क्या डिनोट कर रहा है, कि यूनियन डिनोट कर रहा है। किसका किसका यूनियन, C1 यूनियन C2। तो आप देख लो ना कि ये हमारे पास देखो सर्कल है, ऑब्वियसली बात है क्लोज तो होगा, इसके लिए भी क्लोज होगा, इसके लिए भी क्लोज होगा। और सर्कल है, बाउंड्री है, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। इट मीन E इज कॉम्पैक्ट। तो ये था आज का जो है लेक्चर, जिसमें मैंने आपको मेट्रिक स्पेस, ओपन कवर, है ना, कॉम्पैक्ट सेट, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी है। ठीक, तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना है। और इसका 1-2 लेक्चर और भी मैं लेके आऊँगा मेट्रिक स्पेस का। बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी रियल में हमने कर रखा है। तो मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स होंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो सही लगे इसको लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।